हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि जब हम एटम की बात करते हैं, इन केस ऑफ एन एटम, सपोज फॉर एग्जांपल, जब हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, जैसे समझिए यहाँ पे कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू स्टूडेंट्स, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। So whenever it will donate one electron, you will get a positive charge. Second case में क्या होगा? So in case of second, we can say that the outermost orbit is having 7 electrons. तो जैसे ही यहाँ पे 7 electrons होंगे, it will try to accept one electron to get a stable element. Stable मतलब ये octet complete हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो गया, डोनेट हुआ। सेकेंड केस में क्या हो गया, इन सेकेंड केस इट हैज एक्सेप्टेड वन इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग इट विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली ये एक फंडा है जिससे हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, पर रियल लाइफ में वी कैन जनरेट चार्ज बाय रबिंग एंड ऑल, वी विल सी दैट ऑल्सो। अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम लोग ने देख लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा एंड हियर वी विल कीप अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। होता क्या है, देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली यहां से भी पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुंच जाएगा। whenever there will be a electric lines of forces moving from positive to negative, इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस भी होता है जो कि मैग्नेटिक के केस में अलग होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हम लोग ने क्या देखा कि देयर विल बी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग इनटू द नेगेटिव चार्ज, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा मैग्नेट के केस में क्या होता है, मैग्नेट के केस में होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, तो मैग्नेट के केस में इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने पॉइंट पी यहाँ पे वापस जाता हूँ, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट पी कंसीडर किया, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पी पे कोई फोर्स एक्ट करेगा क्या, इस चार्ज की वजह से कोई पॉइंट पी पे फोर्स एक्ट करेगा, नहीं, बिल्कुल एक्ट नहीं करने वाला है। एंड वाई इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट, बिकॉज ये फील्ड लाइंस के बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। लेकिन जैसे ही अगर मैंने चार्ज को यहाँ पे रखा, सो देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, सो वी कैन से दैट इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो लेट्स मूव अहेड। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम्स पढ़ने वाले हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इंड्यूस चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप, कूलम्स लॉ, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड कंडक्टर्स। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों सबसे पहले स्टैटिक का मतलब समझते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, हो जाएगा स्टेशनरी। एक टर्म अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, एंड दैट टर्म इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टूडेंट? We can say that the branch of physics, the branch of physics branch of physics which deals with stationary charge, which deals with stationary charge,
stationary charge is called as electrostatic. So सबसे पहले क्या हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि एक ब्रांच विच विल डील विद द स्टेशनरी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्या हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टेशनरी चार्ज विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेशनरी. तो जब कभी भी हम स्टेशनरी चार्जेस की बात करते हैं तो किसके अंडर आ जाएगा? दैट विल कम अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय रबिंग. तो आपने बहुत ही बार स्कूल में देखा होगा कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रूलर होता है एंड यू हैव अ क्लोथ एंड वेन एवर यू रब योर रूलर टू द क्लोथ एंड ब्रिंग दैट रूलर नियर द पीसेज ऑफ पेपर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जितने पीसेज ऑफ पेपर हैं वो धीरे धीरे रूलर के पास अट्रैक्ट हो जाना शुरू होंगे. एंड वाई इट विल गेट अट्रैक्टेड? बिकॉज ऑन द रूलर ड्यू टू रबिंग अ चार्ज हैज बीन डेवलप्ड. और यहाँ पे जो चार्ज है दैट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द चार्ज ऑन द पेपर, इसीलिए ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये समझ में आया. सो हाउ वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्रिक्शन, दैट यू अंडरस्टूड. तो बेसिकली जैसे ही हम लोग ने रब यहाँ पे रूलर को रब किया विथ क्लोथ, देयर विल बी अ चार्ज डेवलप ऑन द रूलर. एंड हाउ वी कम टू नो दैट कि यहाँ पे चार्ज है? बाय जस्ट प्लेसिंग इट नियर द पेपर. तो यहाँ पे पेपर क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड. ओके. सो दिस इज द फिनोमेना हाउ वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रब. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो नाउ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले बच्चों कि हाउ लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड हाउ अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सॉरी, हाउ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड हाउ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. एक सिंपल सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए देयर आर टू रूलर्स. एक रूलर पे हम लोग ने नेगेटिव चार्ज रखा है और उसको हम लोग ने सस्पेंड करके रखा है, और वैसे ही एक नेगेटिवली चार्ज रूलर को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे. तो यहाँ पे क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एज सुन एज यू विल ब्रिंग अ सिमिलर चार्ज विच इज डिपॉजिटेड ऑन द फर्स्ट रूलर, इसको हम लोग ने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए विल गेट रिपेल. एंड वाई इट विल गेट रिपेल? बिकॉज बोथ द रूलर्स आर हैविंग अ सिमिलर चार्ज. क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है. सो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये रूलर क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल स्टार्ट गेटिंग रिपेल्ड. ठीक है. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट केस, अभी ये तो हमारे नेगेटिव चार्ज थे, अब यहाँ पे भी हम कंसिडर करते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी. अगेन यहाँ पे हम लोग ने पॉजिटिव चार्ज लेके आए एंड हियर ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट. तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे कि दैट रूलर विल स्टार्ट गेटिंग रिपेल्ड. ठीक है. नाउ इन द थर्ड केस, एक रूलर पे हम लोग ने पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी. सो ऑन द फर्स्ट रूलर वी हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड इन द सेकेंड रूलर वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. एंड वाई दे विल अट्रैक्ट? बिकॉज बोथ द रॉड्स आर हैविंग टू डिफरेंट चार्जेस. यहाँ तक समझ में आया? ये तीनों कंडीशन समझ में आया सबको? ओके. सो हियर विल कम टू अ कंक्लूजन कि चार्जेस कम इनटू टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. एंड लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है. तो हम लोग ने क्या पढ़ा बच्चों कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, जैसे कि नेगेटिव एंड नेगेटिव वाज रिपेलिंग ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव वाज अगेन रिपेलिंग ईच अदर. लेकिन जैसे ही हम लोग ने एक चार्ज नेगेटिव और दूसरा चार्ज पॉजिटिव लेके आ गए हम लोग, सो दे विल गेट अट्रैक्टेड. ओके. मूविंग अहेड बच्चों. ओके. नाउ electric charge is conserved, that is the arithmetic sum of the total charges cannot change in any direction. इसका मतलब ये होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ने एक रूलर रखा, ठीक है, एक पाइप है हमारे पास. अब इस पाइप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है.
सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। और सपोज मैंने बोला इसके ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक है। जैसे ही इसको मैंने एक कांटेक्ट में लेके आ गया रॉड के साथ, ठीक है, सो इट वाज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ अनदर रॉड। इसको ए नाम दे दो, इसको नाम बी दे दो। सो यहां से कुछ चार्जेस क्या हो जाएंगे बच्चों, इट विल गेट ट्रांसफर टू दिस रॉड एज वेल। यहाँ पे चले जाएंगे कुछ चार्जेस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर रॉड ए है तो यहाँ पे चार्ज क्यू ए हो जाएगा, एंड रॉड बी है तो यहाँ पे चार्ज क्यू बी हो जाएगा, बट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, so till here it is clear, students. So electric charge is conserved, that the electric sum of the total charge cannot change in any interaction, so it will always be constant. Okay, now electric charge in an atom. So just try to understand how there will be electric charge in case of an atom. तो बच्चों हम एटम के बारे में और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम्स न्यूक्लियाई करके, ठीक है, और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसके अंदर हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो फिलहाल सिर्फ ये समझते हैं कि हाउ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ एन एटम। तो बच्चों आपको पता होगा कि देयर वर मेनी साइंटिस्ट विच गेव देयर ओन थियरी। मतलब उनका कहना ये था कि जैसे रुदरफोर्ड था, he said that कि इलेक्ट्रॉन और एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक बहुत सारा स्पेस होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर स्टूडेंट, इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसा किसने कहा था? रुदरफोर्ड ने कहा। उसके बाद धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए, ठीक है। सो दे केम टू अ कंक्लूजन दैट कि हियर बेसिकली, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, so at the center there will be a positive charge in the nucleus, and the electrons will keep on revolving around the nucleus. So electrons के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? So electrons will have a negative charge and the nucleus will have a positive charge. तो electrons के ऊपर negative charge हो जाएगा और nucleus के ऊपर positive charge हो जाएगा, and total as a whole an atom will be electrically neutral. तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, और वी कैन से दैट टोटल चार्ज हम एटम, अगर एटम पे बात करते हैं, सो दैट विल बी अ न्यूट्रल, दैट इज देयर वोंट बी एनी चार्ज। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो न्यूक्लियस स्मॉल मैसिव पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हम लोग ने देखा, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड लार्ज वेरी लो डेंसिटी बट हैव अ नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या हो जाएंगे? दैट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, और बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, नेगेटिव। ओके, atom is electrically neutral, that we already know, and rubbing charges object by moving electron from one another, ये केसेस ऑलरेडी हम लोग ने देखे। पोलर मॉलिक्यूल्स, सो व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, अगर हम एटम की केस में बात करते हैं तो द चार्जेस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं सो इट इज न्यूट्रल। सो दैट इज ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स, सो न्यूट्रल ओवरऑल, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे, बट चार्जेस विल नॉट इवनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट इज कंडक्टर? सी, व्हेन वी टॉक अबाउट कंडक्टर, सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक रॉड हम लोग ने लिया, ठीक है, इस रॉड के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनिशियली दे विल बी इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। क्या हो जाएंगे बच्चों? दे विल बी इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मतलब कोई भी किधर भी मूव करते रहेगा, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इट विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, वो बात की बात है।
सबसे पहले कंडक्टर होता क्या है? Conductor is a device which consists of large number of free electrons. So we can say that here free electrons are present. So what is free electron? अब free electrons क्या होते हैं? अब ऐसा तो नहीं होता ना कि फ्री में मिलते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ठीक है, सो द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो न्यूक्लियस का फोर्स डिक्रीज होते जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फोर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इतना ज़्यादा फोर्स कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का इतना ज़्यादा फोर्स बढ़ जाता है कि इट विल मूव फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, और जैसे ही ऑर्बिट से मूव कर जाएगा इट विल बिहेव एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो इन केस ऑफ कंडक्टर देयर विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इंसुलेटर के केस में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है। सो चार्जेस फ्लोज फ्रीली, ठीक है, ऑलमोस्ट नो चार्जेस विल फ्लो। मेटल्स एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम लोग, Fe हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। यहाँ के केस में क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा, नॉर्मल इंसुलेटर में प्लास्टिक, एंड wood can also be considered as an example. नेक्स्ट सम मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में आपको। ओके, सो सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिएगा। सो देयर आर सर्टेन मटेरियल हुज प्रॉपर्टी विल लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, और ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोल देंगे हम? सेमीकंडक्टर। सो एक बार देख लेते हैं। सो द मटेरियल whose property lies between whose property lies between whose property lies between conductor and insulator is called semiconductor। कोई दिक्कत? तो इनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, एंड हेंस इट विल बी कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बेसिकली दो एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। सो एग्जांपल हो जाएगा इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सो देयर विल बी अ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। ठीक है, सो नाउ सम मटेरियल, ओके। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे, सो इन दिस स्फीयर देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है, ठीक है। सो वेन एवर वी विल ब्रिंग अ मेटल इन कॉन्टेक्ट, तो क्या हो जाएगा? चार्जेस विल मूव फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द न्यूट्रल बॉडी। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो यहाँ से देखो चार्ज फ्लो हो गया। सिमिलरली सेकेंड केस में हम लोग ने वुड रखा है। अब वुड के केस में द चार्जेस आर नॉट गोइंग टू फ्लो, सो वी कैन से दैट दिस इज अ बैड कंडक्टर और दिस इज अ इंसुलेटर, ठीक है। ये इंसुलेटर हो जाएगा एंड दिस विल बी अ मेटल, ठीक है। सो दिस विल बी द कंडक्टर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट इज इंड्यूस चार्ज एंड द इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। सो मेटल्स कैन बी चार्ज बाय कंडक्शन, ठीक है, एंड चार्ज मेटल ऑब्जेक्ट, सपोज फॉर एग्जांपल दिस वाज अ न्यूट्रल मेटल रॉड, मतलब यहाँ पे
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बैलेंस थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस थे, यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस था, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस थे। तो इसके केस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इस न्यूट्रल मेटल को हम लोग ने एक चार्ज्ड बॉडी के पास लेके आए, ठीक है, सो दिस वाज, लेट्स नेम एज बी, एंड बॉडी ए वाज चार्ज बॉडी, सो व्हेनेवर आई विल ब्रिंग दिस इन कांटेक्ट, जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन बी फ्लोन, और वी कैन से दैट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन। एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, in case of conduction, in case of conduction, in case of conduction, the charge and the uncharged body, and the uncharged body, uncharged body are brought in contact, brought in contact। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके, मूविंग अहेड। So induced charge and the electroscope, so they can also be charged by induction, जैसा हम लोग ने देखा। Now induced charge and the electroscope, so non-conductors won't become charged by conduction or induction but experience or charge separation। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल नॉन कंडक्टर है, अब नॉन कंडक्टर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बैलेंस्ड है, सो व्हेनेवर आई विल ब्रिंग अ चार्ज बॉडी, ठीक है, यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट गोइंग टू इंड्यूस्ड इन दिस नॉन कंडक्टर। ओके, हाउ टू फाइंड कि चार्जेस कैसे एक्युमुलेट है और कहाँ पे कौन सा चार्ज है, सो दैट इज डन बाय द मेथड कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। सो एक डिवाइस होता है जो कि हमें ये बता देता है कि कौन सा चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और वेदर इट इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक, सो द इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इसको, चार्जेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटर हो जाएगा एंड देयर विल बी अ मेटल, यहाँ पे गोल्ड लीव्स होंगे। ठीक है, तो जिससे हमें क्या पता चलेगा, सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज मटेरियल हम लोग लेके आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों गोल्ड लीव्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो दिस लीव्स विल सेपरेट। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए, यहाँ पॉजिटिव एक्युमुलेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव लेके आए और यहाँ पे भी पॉजिटिव था ना, इसलिए तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इंड्यूस चार्जेस, ना अब इसके केस में देखो सेम नेगेटिव चार्जेस हम लोग लेके आए, यहाँ पे भी रिपेल कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द कूलम्स लॉ। सो व्हाट इज कूलम्स लॉ, ध्यान से सुनना। So basically, according to Coulomb, whenever there will be two charges and these two charges are separated by a distance r, ठीक है, ये चार्ज q1 है और ये चार्ज q2 है। So what happens and what Newton said, what Coulomb said that the force of attraction between these two charges is directly proportional to magnitude of the two charges and force acting is inversely proportional to square of the distance। तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये हम लोग ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिया, बिकॉज दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है,
सॉरी रिपेलिंग में बोल रहा हूँ, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल. सो नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटा दिया. सो देयर वी विल गेट अ कांस्टेंट c विच इज कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो c की वैल्यू भी होती है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली c की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. So experiment shows that the electric force between the two charge is proportional to the product of the two charges, जैसे मैंने बताया, and inversely proportional to square of the distance between them, r square. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे Q रखा हुआ है. सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 1. सो अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे, F12 दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2. F21 क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि 1 जो है वो 2 के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा और ये जो 2 है 1 के ऊपर फोर्स एक्ट करने वाला है. ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. द फोर्स इज अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द चार्जेस एंड इज अट्रैक्टिव इफ द चार्जेस आर अपोजिट एंड रिपल्सिव इफ दे आर इन द सेम. तो ये भी हम लोग ने देखा है, अगर सेम चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट होगा, सॉरी सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल होगा, एंड अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज विल बी कूलम, और के जैसे एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा था उसकी वैल्यू होती है 8.98 इंटू 10⁻⁹, और 1 माइक्रो कूलम विल बी इक्वल टू 10⁻⁶. ये तो आपको समझ में आ गया. ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जैसा मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻⁹. ओके, और ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. अब वेक्टर फॉर्म में, सो आज हम कूलम्स लॉ तक ही करेंगे. ठीक है, बाकी काम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, थैंक यू.